बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 25 सेकंड की एक वीडियो आ गई है और वीडियो जारी करने वाले की भी वीडियो आ गई है। अजीबो गरीब सीन चल रहा है। ये मामला क्या है, इसको बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही संजीदा मामला और इंतहाई नाजुक मरहले में चीज़ें जो हैं अब वो दाखिल हो गई हैं। वो कानून जिसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, ये अपना जो है अलवी साहब सदर पाकिस्तान जनाब दंदान साज सदर जो हैं हमारे, दंदान साज में जो है वो यानी तंजन नहीं कहता, ज़ाहिर है उनका प्रोफेशन है। डेंटिस्ट को उर्दू में अब आप क्या इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अंग्रेज़ी मेरी वैसी माड़ी है, मुझे मेरे ज़बान के ऊपर इंग्लिश के अल्फाज वो इस तरह से रवानी से आते नहीं हैं। दंदान साज ज़रा मुझे आसान लगा तो मैंने कह दिया। कुछ लोगों को इस बात पर इतराज़ होता है। मैं सर मैंने अगर कोवे अगर मुझे को कहे कि यार ये कलमकार है तो ठीक है, ज़ाहिर है मैं हूँ। अगर वो कहे कि जनाब ये शख्स जो है ये यानी पत्रकार है, साफ़ी है, तो मैं हूँ वो की तुसी जर्नलिस्ट कहना ज़रूरी कोई, ठीक है। तो ये है मामला। इसलिए मैं आपसे सिर्फ जिन लोगों को इतराज़ था मैं उनको ये ज़रा क्लियर करना चाहता था कि बात ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ उनके प्रोफेशन के हवाले से कह रहा हूँ। आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने जिस कानून को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की वो अपने ट्वीट के अंदर एक्चुअली ये तस्लीम कर रहे हैं कि कानून बन गया है भाजी। अच्छा, कल भी बड़ा रोला था। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को क्लियर करूँ सबसे पहले कि जनाब ये कानून जो है ना ये सही हो गया है, ये कानून बन गया है। लेकिन अब इतने इतने बड़े दानिश्वर, इतने इतने बड़े वो क्या कहते हैं बड़े स्पीकर वाले जो वकील हैं, बड़ियाँ बड़ी तनख्वाह लैन वाले, और बल्कि सैलरी तो वो लेते नहीं होते, फीसें लेते हैं। उनके जब बयान चल रहे हों तो सर मेरी निक्की जी अपना छोटा जा वाजा ਇਹਦਾ किन्ना का असर हो सकता है। उन्होंने भाई ने एडे बड़े वाजे ने। तो मैंने कल भी गुजारिश की थी कि आर्टिकल 75 के सब आर्टिकल 3 जो है उसको अगर आप पढ़ लें तो सदर 10 दिन के अंदर अगर कानून के ऊपर कोई ना इतराज़ करता है ना साइन करता है, नहीं या उसको मंजूर करे या इतराज़ करे। अगर दोनों काम नहीं करता तो इसका मतलब ये होगा कि जनाब कानून पास हो गया। तो 10 दिन बाद कानून पास हो गया, गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसीलिए सदर ने कल कहा कि वो जो कानून बन गया है उस पर मैंने साइन नहीं किए, मेरा अल्लाह गवाह है। असल में वो बात इसलिए कह रहे हैं कि भाईनू ना नज़र आ रहा है कि इतों तो मैं जाना है और जाने के दिन भी थोड़े रह गए हैं। तो जब मैं जाऊँगा तो उस तो अगे भाई ने बड़ा खौफनाक लितर लितरी काम है, ये जेडे पीटी वाले इन्हें तो छड़ना कोई नहीं। लिहाजा उन्होंने उससे पहले ही अपने आप को एक स्किन सेव करने की कोशिश की और साथ ही साथ इमरान अहमद खान नियाज़ी को बचाने की कोशिश की है। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 9 सितंबर सदर की रिटायरमेंट की डेट बनती है, लेकिन अगर सदर चाहे तो जो दिक्कत अगला सदर नहीं आंदा ना वो बैठा रह सकता, ठीक है, उनको हिला नहीं सकता। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा है कि मैंने गुजारिश की थी कि वो अनकरीब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो हालात उससे पासे जा रहे जे, मतलब 2-4 दिन उतर थले हो सकते हैं, लेकिन भाईन का इस्तीफा जरा ना वो सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मुझे कम अज़ कम ऐसा महसूस हो रहा है। जो अदालत है सर वो लग गई है। अब मैं आपको खबर की तरफ आने लगूँ। असल खबर जो है अदालत लग गई सर। अब्बुल हसनात जो हैं जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन उनका नाम है, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं इस्लामाबाद में। उन्हीं को इजाफी चार्ज दे दिया गया है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है जिसके तहत अब आगे केस चलेंगे, साइफर वाला मामला जो है ना ये इसके अंडर आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्हीं की अदालत में पेश किया गया था और पहला मुलज़म भी शाह साहब उत्थे पेश हो गए ने और उनका 4 दिन का रिमांड भी हो गया। अब जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि जो हैं अपना इमरान खान साहब उनको कस्टडी में लेने के लिए, यानी FIA बाकायदा फ़िज़िकल कस्टडी में लेने के लिए अटक जो है या वो रवाना हो गई है या हो जाएगी। फ़िज़िकल जो है ना रिमांड उनका लेना पड़ेगा इमरान खान साहब का। ये कानून की मजबूरियाँ हैं। मुझे जो अब तक एक वकील ने ये बात बताई है तो वो FIA की टीम या निकल गई है भाईन जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, या वो यानी लेने चली जाएगी। हो सकता है जब तक आपके पास व्लॉग है तो दिक्कत एक खबर चल रही होगी कि इमरान खान को FIA ने हिरासत में ले लिया है, इनकी ऑलरेडी गिरफ्तारी उसमें डाल दी हुई है। अब इनसे तफ्तीश करके चलान मुकम्मल करना है। प्रॉब्लम ये है। तीसरे शख्स हैं इसमें असद उमर साहब। असद उमर साहब की अभी कहीं पेशी नहीं हुई, लेकिन वो भी पेश होंगे। अच्छा, अब फिर अगला जो मामला है वो ये है कि जनाब एक इसमें चौथे मुल्ज़म है, वो हैं
आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इमरान अहमद खान न्याजी के, और उन्होंने वादा माफ़ गवाही दे दी है। वो आगे भी ज़ाहिर अदालत में जाके देनी पड़ेगी, वो भी दे देंगे। वो 164 के बयान ने पहले भी रिकॉर्ड कराया सर, हूँ भी जितने जाके भाई दे देगा जाके, क्योंकि उस उदा की है वो क्यों इमरान खान की सियासत के लिए खुद को इस्तेमाल करे। वो तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि जेड़ा जीत जाता है असी उहदे नाल जनाब अगे पिछे ढोल बजाने शुरू कर देने। ये हमारा मिन हैसुल कौम मामला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात हैं। अगर उस वक्त भी आज़म खान साहब अड़ जाते और कहते ना सर इस तरह नहीं होएगा, आप गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा, तो गल मुक जानी सी। इमरान खान क्या करता, मैक्सिमम तबादला कर देता, गल खत्म। आज़म खान साहब नहीं खलोते, उन्होंने गोडे च ताकत नहीं सी खलोंदी, वो नहीं खड़े हुए। तो एक इमरान खान के ऊपर भी केस बन गया, तो आज़म खान भी भुगतदा पाया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये पहला मामला नहीं है जब कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ गवाही देगा। इससे पहले एक सरकारी मुलाजम, बल्कि 3-4 सरकारी मुलाजम थे और एक सरकारी मुलाजम जो एक्चुअल था, उसके बाद हम आप बनने पर एक हमारे जो पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है कि काज़िम के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि भुट्टो साहब ने मुल्क को आइन भी दिया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्सियत है जो अपने मरने के 45 साल बाद भी कब्र में लेट कर वोट लेता है। उसने मौलवी मुश्ताक को ये लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मौलवी मुश्ताक मैं लाड़काने की कब्र में लेट कर पाकिस्तान पर हुकूमत करूँगा, और वो भाई ने की थी जो उस तो बाद बेनज़ीर 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनी, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म बना, फिर राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर-ए-आज़म बना, और ये भुट्टो के नाम पर वोट लेकर आए थे सर, सारे के सारे जितने भी सर। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वो भुट्टो साहब जो थे, उनको मसूद महमूद नाम के एक FSF एक तंजीम थी, जो कि एक समझ लें कि ISI तर्ज की एक तंजीम थी, जिसके सरबरा मसूद महमूद साहब थे। उन्होंने गवाही दी थी, वादा माफ गवाही दी थी। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं ये कहा था कि मुझे, भुट्टो ने कहा कि नवाब महमूद, वो नवाब कसूरी जो था उसको गोली मार दो या कत्ल कर दो, बल्कि उन्होंने कहा कि समन को टवाना कोई स्पाई स्पूई था वो भी लटकाता थी। उन्हें ना कई वादा माफ गवाह बनाए थे जनरल ज़िया ने, और फिर उन्होंने स्वाय मसूद महमूद के सबको लटका दिया था। मसूद महमूद भी इसलिए बच गए कि जनाब वो उनके जोड़े करीबी को रिश्तेदार थे, एक अद्धा जरनैल जड़ा ना वो इहदा कोई बैचमेट सी, और उन्हें जाके बड़े तरले तुरले पाए, तो लिहाजा वो बच गए। अदरवाइज़ उन्हें सारे जिन्होंने वादा माफ गवाही दी थी, सारे जो हैं उनको सज़ा हो गई थी। और मैं सिर्फ हिस्ट्री में ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा भी मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 99 में 12 अक्टूबर 1999 को इनका तख्ता उलट दिया, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि ये वो हाईजैकर है जिन्हें ज़मीन पर बह के आसमान पर उड़ने वाला जहाज़ अगवा कर लिया सी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो अमीनुल्लाह चौधरी नाम के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, एविएशन के थे शायद, मेरा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं उनका शायद ना कोई आगे पीछे ना कर दवा होता, लेकिन बाहर थे सरकारी मुलाजम। उनकी गवाही के ऊपर नवाज शरीफ को पता नहीं 25 साल सज़ा हुई थी, ठीक है। और वो सज़ा ख़त्म करा के तो फिर आगे उनकी सज़ाए मौत की तरफ जा रहे थे। इस दौरान मियाँ साहब ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उन्हें क्या जानते बचाओ ना पहले, बाकी गल्लां बाद दियाँ। एक झूठा मूठा या मुआहदा करके भाईन पाकिस्तान तो चले गए सन, और ये उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया था। ज़रूरी नहीं है कि सारी दलेरियाँ जड़ियाँ ने वो सिविलियन ही दिखाण, ठीक है, और जो सिविल सुपरमेसी पे बिलीव करने वाले लोग हैं वो ही दिखाएं, बाकियों ने भी दिखानी चाहिए। मैं अब बाकी जड़े ने उनके बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन बस इतना समझ जाएंगे बाकी केड़े ने, ठीक है। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि ये जो हैं अपना इमरान खान साहब, अब ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनके खिलाफ इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो अब गवाह बन चुके हैं, और वो होगा मामला। कानून ये कहता है कि जनाब 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने चालान सबमिट करना है FIA ने, और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर अदालत ने फैसला देना है। अब इसमें गवाहियाँ तो सारी मौजूद हैं, वादा माफ गवाह भी मौजूद है, RDO भी मौजूद है, RDO का फ्रांसिक होगा, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं तफ्तीश के दौरान जब पहले ये तफ्तीश पे गए थे, इमरान खान भी गया सी, वहाँ पर ये तस्लीम कर चुके हैं
कि जी ये बिल्कुल इमरान खान ने मीटिंग बुलाई थी और मैंने उनसे ये कहा था कि तुसी गलत कर रहे हो, आपके पास जो ऑडियो है वो आधी है, पूरी ऑडियो चलाएं, फिर आपको पता चलेगा कि मैं तो इसको रोक रहा था। अच्छा, फिर जो शाह महमूद साहब हैं उनका एक प्रॉब्लम ये भी है कि 27 मार्च 2022 को एक जलसा था, उस जलसे के अंदर F9 पार्क में था जलसा, उस जलसे के अंदर इमरान खान ने ये साइफर वाला काम किया था ना कि साइफर आ गया। इमरान खान की तकरीर से पहले सिटिंग हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी को ये कह रहे हैं कि इमरान तुम्हारे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, जो सारा कुछ हो रहा है वो मैंने पकड़ लिया है और मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया वो सारा कुछ, अब तुम चाहो तो इसको ले आओ, कहते हो तो मैं ले आऊं, मैं बता दूं, चलो तुम बता दो। यानी एक ड्रामा करके सारा उन्होंने शाह महमूद साहब ने ये बता दिया था कि साइफर जो है ना इमरान की जेब विच। फिर इमरान खान आए, उन्होंने जेब से साइफर जो है ना उन्होंने कहा मेरी जेब विच है, वेखो मैं दसना ये की साजिश की गई है, एक मुल्क में बैठ कर ये किया गया वो किया, जो झूठ सच उन्होंने घड़िया सी वो उन्होंने लोगों को सुनाया। अब इसके ऊपर मजीद क्या गवाही चाहिए यार, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है मैक्सिमम, मेरा ख्याल है कि जिरा ही होनी है, गल मुक जानी है, गवाहियाँ शवाइयाँ तो सारियाँ मौजूद ने, हर चीज़ मौजूद है। तो 1 महीने के अंदर अंदर सर इनको हो जानी सज़ा, इसमें 3 साल कैद हो सकती है और मैक्सिमम जुर्माना 10 साल हो सकता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इसमें एक दफ़ा नहीं लगी, कई दफ़ात लगी हुई। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा ये लगी हुई है 9, एक दफ़ा लगी हुई है 9 जो दफ़ा होती है इसके मुताबिक होता यह है कि अगर आपने कोई जुर्म करने की कोशिश की, यानी फ़र्ज़ करें आपने चोरी करने की कोशिश की, आप चोरी नहीं कर सके, ठीक है, लेकिन आपको सज़ा चोरी की होनी है। आपने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, आप मोटरसाइकिल नहीं छीन सके, लेकिन आपको सज़ा इस बात की होगी कि आपने मोटरसाइकिल छीनी, ठीक है। तो ये वो दफ़ा है जो लगी हुई है। तो बाकी हूँ पता नहीं कितने साल और खान साहब नूं अंदर रहना पेगा, जो लोग इस उम्मीद के ऊपर और आस के ऊपर बैठे हुए हैं कि इमरान खान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बाहर आ जाएगा, सर उन्होंने झूठियाँ उम्मीदा ना दो या यूथिया कौम, मेहरबानी करें आप जिंदा रहने के लिए ना कोई और बहाने ढूंढें और ज़रूरी ये है कि रियलिटी को फेस करें, ठीक है। और रियलिटी ये है कि जनाब इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, असद उमर जेल में है और उनके खिलाफ गवाही आ चुकी है। बाकी भी ताड़ी क़यादत जी ये 9 मई के वाक़यात अंदर है और चीज़ें जो हैं सारों के खिलाफ अब बड़ी स्पीड के साथ उन पर अमल दरामद होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ये यूथिया ब्रिगेड बोल रही थी और मैं इनको बार बार कहता था कि यार ये ताड़े लिए रहमत है, ये आपको पता नहीं कि आपके रास्ते में आपको जो आपके साथ जो आपने जुराइम किए हुए हैं, जो मुकदमात बने हुए हैं, उनको चलाने की राह में रुकावट ये हुकूमत है। जिस दिन है विचों निकल गई तो काम जड़ा ना भाएं इंसान तो लग जाना है, बहुत स्पीड वे है जी, 140 मील फी घंटे की रफ्तार से चलेगी चीज़ें और आप देख लें उसी स्पीड से चल रही हैं और जितनी मर्जी हूँ चीका मार लो, अब ये सर्कल जो है रुकेगा नहीं किसी जगह के ऊपर, इसने अब पूरा होना ही होना है। मैं आपको शुरू में कहा था कि एक 25 सेकंड की वीडियो आई है, हरीम शाह नाम की एक खतून है यार, वो पता नहीं की आइटम है ए सारे देखो ना हुण जनरल फैज़ दे जिहड़े फैज़ ने कित्थे कित्थे यार केड़ा केड़ा गंद है जिहड़ा ये इस मुल्क के सिस्टम में डाला गया। ये वो खतून है काफ़ी, मैं अब क्या कहूँ किसी खतून के बारे में, इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ जिस तरह की वो उनकी वीडियोज़ अपनी आई हुई हैं और उन्होंने कल ऐलान फरमा दिया कि जनाब दोपहर 12 बजे के बाद मैं पहली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो शहबाज शरीफ की एक उन्होंने वीडियो अपलोड की है जिसमें शहबाज शरीफ साहब किसी होटल की लॉबी से गुजर रहे हैं, साथ उनके एक खातून है और बस NI के साया जा लंघ के जा रहे हैं। टोटल 25 सेकंड है, ना को आवाज़ ना गल ना बात, और पब्लिक प्लेस की एक वीडियो है और जनाब उन्हें यूथिया ने वो ट्वीट नूं घुमा घुमा पागल करता कि वो पता नहीं वड्डा केड़ा काम पैन लगा। तो अपने उनके हाल ही हैं कि उन्होंने ये वीडियो जारी की तो उनकी अपनी जो ओरिजिनल वीडियोज़ हैं जिसके ऊपर उन्होंने संदल खट्टक को अंदर कराया था, ठीक है, वो लोगों ने दोबारा जारी करनी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर
बाकायदा तौर पर, यानी जो असल मुझे इख्तलाफ है ना इमरान खान से, या मैं समझता जो उसने असल जुर्म किया वो ये किया कि हमारे सोशल फाइबर का उसने सत्यानाश कर दिया पकड़ के, गंद को इतना आम कर दिया, गंदगी को इतनी मतलब है अब क्या वो ऐसी बातें इतनी आम कर दी हैं कि जो पहले शायद पर्दों में भी लोग नहीं किया करते थे। हर शय जी ना उन्हें चीर पाड़ के सारा कुछ ख़राब कर दिया। तो ये उसका मेरा ख्याल है कि असल उसका जुर्म ये है। बहरहाल ये चूँकि एक मॉरल सा जुर्म है, इसकी सज़ाएँ जो हैं वो मतलब गुफ्तगू की हद तक ही दी जा सकती हैं। असल जराइम उदय होर ने अब हरीम शाह की इस जो है वो 2 नंबरी, इसको रोकने का कोई बंदा सद्देबाब कर सकता है। कोई इस तरह के जो यानी खाम खा सनसनी फैलाने की कोशिशें और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर गंद डालने की कोशिशें, इन्होंने को फट सकता है। आप सोचिए ये वो खतून है पाँव के जूते की नोक से ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का दरवाज़ा खोलती थी, ये दफ्तर खारजा के दरवाजे खोल के अंदर बढ़ती थी यार, ये वजारत दाखिला में एंटर होती थी, इमरान खान के दौरे में होती थी। ये फयाजुल हसन चौहान साहब, ये जो पंजाब में मिनिस्टर थे, ये उनके साथ सेल्फीज बनाती थी, टिकटॉक बनाती थी, बतौर मिनिस्टर वो नाल खलोता हसदा हुंदा सी, कई वीडियोज़ है उसकी। ये वज़ीर दाखिला, ये जो है अपना साबका शेख रशीद, ये हाशमी साहब है, कोई हसना मना है प्रोग्राम करते हैं, मुझे उनका नाम पूरा भूल गया, नौजवान बड़ा अच्छा उसने परफॉर्मर है, बड़ा आला। उनके एक यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम में इन्होंने उनसे कहा मैं अभी शेख रशीद को फ़ोन लगाती हूँ, उन्हें उठाएगा, उन्हें क्या देख लेते हैं, उठाया को शेख रशीद ने पहली बेल पे फ़ोन सुन लिया। ये वज़ीर दाखिला थे सर उस वक्त। इस तरह दी शैमा जड़ियां ने इमरान खान ने पाल के ना, और या इमरान खान के लाने वालों ने पाल के साड़ी सोसाइटी सुटियाँ हैं। तो सर मेरा ख्याल है ये माशरती एतबार से छोटे जुराइम नहीं हैं, और जिसने जो किया होता है ना हजूर उसने भुगतना होता है, और यहीं पे भुगतेगा। बाकी गल्लां तो फिर जिहड़ियां होणियां सारे नाल ही होणियां ना, इन्हें भुगतना जरूर जे। बहरहाल फिलहाल तो यह है कि 1 महीना हैगा जे भाजी टोटल, इसके अंदर अंदर खान साहब को एक और सज़ा होने जा रही है। मैं तो कम अज़ कम यही देख रहा हूँ, आप पता नहीं क्या देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।